स्टूडेंट, वेलकम इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें हम बताएंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग आपकी दो टाइप की होती है, प्रिमिटिव एल्गोरिथम और नॉन प्रिमिटिव। टू टाइप्स की एल्गोरिथम हम इसमें यूज करेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में क्या होगा और प्रिमिटिव में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, क्योंकि ये सब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो जब एक प्रोसेस आपकी रन हो रही है तो कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं कि हम उस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि हम उसे प्रिम्प्ट कर देंगे बीच में ही, जबकि उसका सीपीयू टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। नॉन प्रिम्पशन में क्या है कि एक बार जिस प्रोसेस को सीपीयू मिल गया उससे आप ले नहीं सकते। ठीक है, वो अपना कंप्लीशन टाइम पूरा करने के बाद ही आप रिसोर्स को फ्री करेगी। तो इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम है। ठीक है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम और प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम। तो इनमें से ये जो भी एल्गोरिथम हम यूज करेंगे तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है और कौन सी नहीं है। तो क्राइटेरिया फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आप क्या क्या देखोगे? एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है कि उस प्रोसेस को सीपीयू के लिए कितना वेट करना पड़ा। ठीक है, और रेस्पॉन्स टाइम ये है कि फर्स्ट रेस्पॉन्स कब मिल रहा है किसी भी प्रोसेस को। रेस्पॉन्स टाइम मतलब ऐसे समझो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कंप्लीट टाइम नहीं होगा उसमें, फर्स्ट रेस्पॉन्स का मतलब है कि फर्स्ट टाइम सीपीयू उसे कब एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि FB आप ओपन करते हो, FB का पेज सपोज करो कि 6 MB या कुछ का होगा, तो वो 20 MB का होगा और उसको डाउनलोड होने में, पूरा पेज ओपन होने में वो 6 से 10 सेकंड ले रहा है। तो अगर ऐसा हो कि वो 6 सेकंड कुछ भी ना दिखे और फिर एकदम से पूरा पेज आ जाए, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 6 सेकंड वेट करेगा। तो क्या करते हैं उसमें, उस वेबसाइट पे जब आप ओपन करते हो तो पहले कुछ पट्टी सी आ जाएगी, ब्लू कलर आ जाएगा, फिर कुछ उसमें इनबॉक्स चैटिंग आपकी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा पेज आपका लोड हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट सेकंड में कुछ पार्ट दिखा, सेकंड में कुछ और फिर कंप्लीट टाइम तो उसने 6 का 6 सेकंड ही लिया, लेकिन पहला रेस्पॉन्स आपको फर्स्ट या सेकंड में ही मिल गया। तो वही इसमें होगा कि रेस्पॉन्स टाइम कब मिल रहा है आपके एल्गोरिथम को। उसके बाद होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन तो मेन पार्ट होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक टॉपिक का। ठीक है, थ्रूपुट भी देखेंगे हम कि ओवरऑल क्या है आपकी एल्गोरिथम की थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन इन पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सपोज करो कि 1 आवर में आपकी उस सीपीयू ने कितने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, वो चीज हम उसका टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, उसका थ्रूपुट। तो ये 4 चीजें हैं। एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम आपका क्या है, कम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम डिक्रीज करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम को। तो वही वाले एल्गोरिथम यूज करेंगे जिसमें एवरेज वेटिंग टाइम हमारा कम होगा, रेस्पॉन्स टाइम होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो कॉमनली सारी एल्गोरिथम पे यूज होगा। एल्गोरिथम आपकी ये सब होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये आपकी दो टाइप की हो सकती है, प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव भी। राउंड रॉबिन ये भी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है। ठीक है, इसमें टाइम क्वांटम होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो प्रोसेस पहले आएगी उसी को पहले सीपीयू मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एक डिसएडवांटेज होती है इसकी, जिसका नाम है कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट में क्या होता है कि लॉन्ग प्रोसेस पहले आ जाती है शॉर्ट प्रोसेस से पहले, और उसकी वजह से क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो कि ये आपका एक रोड है जहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक आ गया और उसके पीछे एक छोटी गाड़ी है। ठीक है, कोई भी हो सकता है या 2 व्हीलर्स हो सकता है। तो इसको प्रोसेस करने मतलब आगे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये जो छोटी गाड़ियां हैं पीछे ये बहुत सारा वेट कर रही हैं। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि बड़ी गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है और उसके साइड से हमारी छोटी वाली पहले निकल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जाम वाली सिचुएशन जो भी आपकी लगती है वो ओवरकम हो जाती है। लेकिन अगर यही ऐसा ही रहे कि पहले ये निकलेगा उसके बाद इन सबका नंबर आएगा, तो क्या होगा कि इनको फालतू में वेट करना पड़ेगा। सपोज करो कि इनको 1-1 मिनट चाहिए सीपीयू। मान लो ये प्रोसेस है P2 और P3 और P1 को 24 चाहिए, इनको 3 चाहिए। तो जब तक ये अपना ओवरऑल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तब तक क्या होगा, P2 और P3 आपका
वेट करती रहेंगी। तो अगर इनका टोटल एवरेज वेटिंग टाइम देखा जाए तो ये आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आई थी आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। इसमें क्या हुआ कि जो छोटी प्रोसेस है उनको पहले सीपीयू एलोकेट होगा, ठीक है। इसमें भी फिर एक प्रॉब्लम आ गई थी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, क्या आई थी, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि कोई P1 प्रोसेस है, वो उसका बर्स्ट टाइम 24 है, P2 ऐसे करके Pn तक बहुत सारी प्रोसेस है, किसी को 1 चाहिए, 2, 3, 10 या 7, तो ये सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहेंगी। सपोज करो कि ये P1 सबसे पहले आई थी रेडी क्यू में और ये कंटिन्यू वेट करती जा रही है, और जब तक 25 वाली कोई प्रोसेस नहीं आएगी तब तक मतलब ये वेट ही करती रहेगी, जबकि ये सबसे पहले आई है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि कंटिन्यू वेटिंग चलता जाएगा P1 प्रोसेस का, तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है, लॉन्ग वेट वन प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है वो बहुत देर से वेट कर रही है और करती रहेगी। क्यों, जो भी बड़ी प्रोसेस है वो तो कभी रन होगी नहीं, अब जब तक छोटी प्रोसेस कंटिन्यू आती जा रही है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज पता चली। एसजीएफ में क्या प्रॉब्लम है, स्टारवेशन। स्टारवेशन को अब कैसे रिमूव किया जाएगा, तो एक और कंसेप्ट आता है एजिंग का। एजिंग का मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी होगी, तो हम प्रायोरिटी की होगी, सपोज करो कि 4 है किसी प्रोसेस की, कोई पी प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी क्या है आपकी 4, तो हम उस पर क्या करेंगे, एजिंग अगर अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी को हम इंक्रीज कर देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 का मतलब क्या होगा, लो प्रायोरिटी, और 1 का मतलब क्या होगा, हाई प्रायोरिटी। तो फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है, 4, तो एजिंग जब हम इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, 4 से 3 हो जाएगी, 3 से 2 और लास्ट में 1, और जैसे इसकी प्रायोरिटी 1 होगी तो सीपीयू इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सीपीयू असाइन होगा ये अपना कंप्लीशन मतलब ओवरऑल बर्स्ट टाइम जितना भी है उतना यूज करेगी सीपीयू को। तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम को किससे सॉल्व किया हमने, एजिंग से, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया है मैंने। अब हम करते हैं हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब क्या है, एक प्रोसेस लाइफ साइकिल बताई थी मैंने, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पे इस तरीके से बताया था ना लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर कोई प्रोसेस है, उसको जब वो यहाँ फर्स्ट टाइम आई तो उसका आने का टाइम क्या है, अराइवल। वो फर्स्ट टाइम कब रेडी क्यू में आ रही है, तो वो किसे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को जब हम देखेंगे तो मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, अराइवल टाइम। देखो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो अराइवल टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन को रीड करके सेंस निकालनी है कि किस टाइप की सेंस निकल रही है उसमें, ठीक है। उसी के कई बार तो वो क्या प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव इस टाइप से कीवर्ड आपको दे देगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन को रीड करके उसकी सेंस निकालनी है कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सी एल्गोरिथम उस पर लगानी है, ठीक है। तो अब क्या है, अराइवल टाइम अगर आपको नहीं दिया गया है किसी उस क्वेश्चन में तो आपको क्या मानना पड़ेगा, सपोज कर लेना कि वो 0 है। जब 0 अराइवल टाइम होगा तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है मैं बता चुकी हूँ पहले। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अराइवल टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब नहीं दिया गया तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम होगा। और अगर ये दिया गया, मान लो नहीं दिया तो इसके इक्वल, और अगर इसमें -0 करोगे तो भी तो यही रहेगा। तो ये डाउट क्लियर हुआ। जब दिया गया होगा तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में क्या करोगे, टर्न अराउंड टाइम में से क्या करना है, बर्स्ट टाइम को माइनस कर देना है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, वेटिंग टाइम निकालने का और ये टर्न अराउंड टाइम निकालने का। तो ये दोनों चीजें हम इस तरीके से कब करेंगे, जब आपको अराइवल टाइम नहीं दिया गया। और अगर आपको अराइवल टाइम दिया गया, सपोज करो इस तरीके से 1 2 3 4 कुछ भी दिया जा सकता है, किसी भी प्रोसेस, ये गिवन होगा आपको। तो इसमें क्या होगा, CT माइनस AT मतलब अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम में से हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टर्न अराउंड टाइम। उसके अलावा ये वेटिंग टाइम तो सेम ही है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग।
तो ये कंप्लीट हुआ कि जब आपको अराइवल टाइम दिया गया है तो इस तरीके से करना है, सॉरी नहीं दिया गया तो, और दिया गया है तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू CT माइनस 80। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें देखनी है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि इट असाइन CPU टू द प्रोसेस। देखो जो भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, शेड्यूलिंग ही हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेस है रेडी क्यू में, और उनको क्या करना है, CPU देना है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम उसको दे रहे हैं प्रोसेस को CPU, तो क्या देखेंगे, मेन फोकस हमारा क्या होगा, जो कि पहले आई है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आई है ना उसी को दिया जाएगा, और जिसका अराइवल टाइम फर्स्ट है। 80 का मतलब यहाँ पे क्या है, अराइवल टाइम। जिसका जो अराइवल टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग, पहले है तो उसको पहले दिया जाएगा CPU, और बाद में है तो उसको बाद में। मेन फोकस किस पे रहेगा, अराइवल टाइम पे। उसके बाद आता है इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्यू डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद ये एक और बात है इसमें कि ये ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव होती है इन नेचर। ठीक है, जब भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आएगी तो ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव। मतलब नॉन प्रिमिटिव का मतलब अभी बताया था कि एक बार जब CPU असाइन हो गया तो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा वो CPU को रिलीज नहीं करेगी। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें दो चीजें आपको दी जाएंगी। ये तो प्रोसेस ID है, ये गिवन होगा P1 P2 P3 P4 P5। 80 का मतलब क्या है, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम, और ये बर्स्ट टाइम, और ये टर्न अराउंड टाइम है, और CT मतलब कंप्लीशन टाइम। तो आपको क्या अराइवल टाइम दिया गया होगा और एक बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। अगर नहीं दिया गया तो इन सबको हम क्या मान लेंगे, 0। बट इस क्वेश्चन में मैंने ये सब दिया है, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया मैंने, इतना बड़ा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इसमें मैंने जानबूझ के अराइवल टाइम 2 का सेम दिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। मोस्टली केस में ये एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सेम अराइवल टाइम मिले। देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी देखना है। तो जब भी आप एल्गोरिथम को सॉल्व करोगे तो ये गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, और अगर ये चार्ट आपका सही बन गया तो ये समझो कि 90% आपका क्वेश्चन सही हो चुका है। उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन बचेगी, बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ बातें याद रखनी, हमेशा ये 0 से शुरू होगा। ठीक है, और इसमें ये कैसे बनाना है, इसके लिए हमें ये दो चीजें चाहिए, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। और ये चीजें हमें निकालनी है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमें इस चार्ट को देख के फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले मैंने बताया था किस पे फोकस करेंगे, अराइवल टाइम फर्स्ट। तो देखो ये प्रोसेस है 5 P1 से लेके P5 तक। अब इसमें क्या दिया गया है, अराइवल टाइम में ये सबका सबसे पहले कौन आया, इसमें देख के बताओ। ये 3 टाइम पे आ रही है, 5 पे, ये 0 पे, ये 5 पे, और ये प्रोसेस 4 पे। तो सबसे पहले कौन आया, P3 प्रोसेस। ठीक है, P3 0 पे अराइव हो रही है, तो मतलब 0 यहाँ पर ये हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 टाइम पे P3 प्रोसेस आपकी आ गई। ठीक है, तो P3 हमारी आ चुकी है, और P3 को कितना चाहिए चलने के लिए CPU टाइम। ठीक है, तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, P2 को कितना चाहिए, P3 को 2। तो 0 से लेके 2 तक इतना टाइम CPU का किसने एलोकेट कर लिया, P3 प्रोसेस में। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखो हमारी टाइम साइकिल कहाँ तक पहुंची हुई है, 2 पे, और यहाँ पर 2 पे कोई प्रोसेस नहीं आई आपकी, कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसका अराइवल टाइम 2 हो। फिर उसके बाद देखो कौन आता है नेक्स्ट, P1 आएगा। तो P1 कितने पे आ रही है, 3 पे अराइवल टाइम, और हम कहाँ है, 2 पे। तो मतलब 2 से 3 1 जो साइकिल है वो फ्री है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका CPU है वो आइडल है, वो कोई काम नहीं कर रहा। 2 से 3 फ्री छोड़ दिया हमने, कोई प्रोसेस आई नहीं, तो CPU किस पे काम करेगा, जब
मतलब आएगी तभी तो हम उस पर काम करेंगे। तो 2 से 3 हमारा फ्री हो गया। उसके बाद देखो 3 पे कौन आता है, ऐसे नहीं देखना कि P1 फर्स्ट टर्म का मतलब ये नहीं कि ये 1 2 3 आप ऐसे दे दो, ऐसे ये तो इनका नाम है, इसकी जगह आप ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है, तो सबसे पहले आए 0 अराइवल टाइम पे, इसको असाइन किया, 2 से 3 हमारा फ्री था। उसके बाद 3 नंबर पे कौन आ रहा है, P1 प्रोसेस, और P1 को चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, 4, तो 3 + 4, 3 पे इसे मिला CPU, कितना चाहिए 4 यूनिट तक, तो 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई आपको, 7 तक, ठीक है। तो P1 आ चुकी है अब 3, ये भी खत्म हो गई हमारी, ठीक है। पूरा का पूरा देंगे क्योंकि हम प्रिमिटिव तो है ही नहीं है इसमें। उसके बाद आती है आपकी 3 वाला हो गया। अब देखो 4 नंबर पे, 4 पे कौन आ रहा है, P5, और कितना चाहिए इसको CPU, बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 3 ऐड कर देंगे, 7 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 10, और यहाँ पे किसको असाइन किया, ये P5 को। देखो 4 नंबर पे ये आई, तो इसके आगे आएगी ना, P1 तक हो चुका था, अब नेक्स्ट कौन आएगी, यहाँ तक हम यहाँ तक जा चुके हैं, तो 5 को किया और इसका बर्स्ट टाइम कितना था 3, तो 7 + 3 क्या हो गया 10, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अराइवल टाइम सेम है, P4 का भी 5 है और P2 का भी 5 है, तो अब हमें डिसाइड करना है, जब ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाए कि एक ही प्रोसेस सेम टाइम पे आकर हो रही है, तो जो पहले लिखा हुआ है हम उसको ले लेंगे, ऐसा हम मान लेते हैं, हम इसको भी ले सकते हो, इसको भी, किसी एक को तो लेना ही है। मैंने क्या किया, मैंने P2 को पहले ले लिया, ठीक है, P2 को लिया, और इसका अराइवल टाइम कितना, मतलब सॉरी बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 10 + 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पे P2 को असाइन करवा दिया। उसके बाद क्या है, ये बची P4 को कितना चाहिए, बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो 13 + 1 क्या हो जाएगा 14, तो ये पूरा चार्ट बन गया आपका, मोस्टली काम आपका हो चुका है। इसको देख के आपको बस ये फॉर्मूले में ये चीजें पुट करनी है और निकाल लेना है। अब देखो यहाँ से तो चीजें स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। P3 प्रोसेस सपोज करो 0 टाइम पे आई और 2 पे वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, तो देखो यहाँ देखो P1 कहाँ कंप्लीट हो रही है, इस पूरे में P1 कहाँ है, यहाँ है, और स्टार्ट कब हुई थी वो 3 से, लेकिन हमें क्या देखना है CT का मतलब क्या है, कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम कितना है P1 का 7, तो ये CT 7 लिख दिया। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम देखो यहाँ पर भी था और ये यहाँ पे दिया हुआ है, अराइवल टाइम कितना था इसका, यहाँ देखना है हमें 3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंप्लीशन टाइम तो हमने यहाँ से उठाया 7 माइनस ये अराइवल टाइम 3, देखो ये रहा फॉर्मूला CT माइनस 80, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा 4। ये कैसे निकाला हमने, यहाँ से कंप्लीशन टाइम देखा और यहाँ से अराइवल टाइम, तो 7 ऐसे इस तरीके से चलोगे तो मिस्टेक होने के चांस आपके कम रहेंगे, तो 4 आ गया। ऐसे P2 का अब देखना है, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, देखो इसमें P2 कहाँ है, यहाँ कितना आया 13 लिख दिया, 13 माइनस P2 का अराइवल टाइम कितना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, तो क्या होगा 13 - 5 = 8, तो P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना निकला आपका 8। ऐसे क्या करना है, P3 का देखना है, तो P3 यहाँ कंप्लीट हो रही है 2 पे, कंप्लीशन टाइम कितना है 2 माइनस ये आपका अराइवल टाइम क्या था 0, 2 - 0 = 2। उसके बाद देखो P4 कहाँ है, ये भी, तो क्या करना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, अराइव कब हुई थी 5 पे, और कंप्लीशन टाइम क्या है 14, तो क्या करेंगे 14 - 5 = 9। उसके बाद आता है आपका P5 कहाँ है इसमें 10, तो 10 माइनस क्या करेंगे 4, तो आंसर क्या आ गया 6। तो ये हमारा ये जो निकल के आया है ये आपका क्या है टर्न अराउंड टाइम। ये देखना है कि क्या पूछा गया है, वो एवरेज वेटिंग टाइम पूछ रहा है या एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब देखो अब हमें क्या निकालना है वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम क्या होगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम।
पहली बार हमने अराइवल टाइम देखा था, ये वाली लाइन देखी थी अराइवल टाइम 8। अब क्या देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे। इसमें से क्या बताना है, टर्न अराउंड टाइम देखो ये है यहाँ पे 4, इसको एज इट इज लिख दिया 4 8 2 9 6। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करना है, ये बर्स्ट टाइम है 4 3 2 1 3, 4 3 2 1 3, इसमें से ये घटाना है। वेट टर्न अराउंड टाइम क्या था 4, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 4 इक्वल टू, ऐसे ही आया ना ये। वेटिंग टाइम निकालना क्या, वेटिंग टाइम क्या है, इसमें से ये घटाना है। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन कर लो। अब आएगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपको, या एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज में क्या होगा 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ से देखना है कितनी है 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो समथिंग इतना आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ऐसे आपको क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे, इन सबको ऐड करके और 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया था, ताकि इससे आपके एक तो ये आइडल वाली स्टेट भी क्लियर होगी, दूसरा जब सेम प्रोसेस का अराइवल टाइम हो तो किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, जो पहले उसको ले लेते हैं मोस्टली केस में। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई। अब 11वीं में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो इससे छोटा है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो कन्वे इफेक्ट वाली चीज जो यहाँ बताई थी, लॉन्ग वेटिंग टाइम, तो अगर बड़ी प्रोसेस के बाद छोटी प्रोसेस आ रही है तो क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम तो यहाँ निकल के आ रहा है, ये चीज ये आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कन्वे इफेक्ट। तो इसमें इसका सॉल्यूशन था शॉर्टेस्ट जॉब, और शॉर्टेस्ट जॉब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।